Hello children, in this video we will cover new words and their meaning, question and answer and some other exercise from the chapter Autobiography of a Great Indian Bustard from class 6th Maharashtra Board. New words and their meaning. Pouch meaning pocket like space. Roasting meaning producing a loud, clear and deep sound. Predator meaning animals that hunt, kill or eat other animals. Resonating meaning producing a loud, clear and deep sound. Predator meaning animals that hunt, kill and eat other animals. Question and answer. Question number 1. Read the passage loud. बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पैसेज को लाउड मतलब ज़ोर से पढ़ना है। उसके लिए मैंने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से देख सकते। क्वेश्चन नंबर 2. यू आर गोइंग टू मीट अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वेरी सून. प्रिपेयर एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस टू इंटरव्यू हिम. सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, आपको ऐसे प्रिपेयर करने हैं 10 क्वेश्चन ये सोच के कि आप किसी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को मिलने जा रहे हैं। जैसे आपने टीवी में भी देखा होगा कि कैसे लोगों के इंटरव्यूज़ लेते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं। इसी तरह आपको भी 10 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। आंसर द क्वेश्चंस आर गिवन बिलो. क्वेश्चन नंबर 1. टेल मी समथिंग अबाउट योर वाइफ. तो बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बनाया है कि मैं इंडियन बस्टर्ड से पूछूंगी कि आप अपनी वाइफ के बारे में हमें कुछ बताइए. क्वेश्चन नंबर 2. टेल मी योर फ्रेंड्स नेम. क्वेश्चन नंबर 2 में मैं उनसे पूछूंगी कि आप मुझे अपने फ्रेंड्स के नाम बताइए. क्वेश्चन नंबर 3. योर फेवरेट फूड. और क्वेश्चन नंबर 3 में मैं उनका फेवरेट खाना पूछूंगी. क्वेश्चन नंबर 4. योर फेवरेट प्लेस. और क्वेश्चन नंबर 4 में मैं उनकी फेवरेट जगह पूछूंगी. क्वेश्चन नंबर 5. What tricks they use to protect their eggs. तो क्वेश्चन नंबर 5 में मैं उनसे पूछूंगी कि वो कौन सी एक ट्रिक यूज़ करते हैं अपने एग को प्रोटेक्ट करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 6. फॉर हाउ मेनी डेज और ईयर इंडियन बस्टर्ड मदर एंड चिक्स स्टे टुगेदर. क्वेश्चन नंबर 6 में मैं पूछूंगी कि कितने साल और दिनों के लिए जो बस्टर्ड मदर होती है और उसका जो छोटा बच्चा होता है वो कितने टाइम तक साथ में रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. यू आर द स्टेट बर्ड ऑफ विच स्टेट. और मैं उनसे पूछूंगी कि वो कौन से स्टेट की बर्ड हैं. क्वेश्चन नंबर 8. हाउ मेनी सेंचुरीज आर देयर फॉर योर प्रोटेक्शन. और क्वेश्चन नंबर 8 में मैं इंडियन बस्टर्ड से पूछूंगी कि कितनी सारी सेंचुरीज हैं जो उनकी प्रोटेक्शन यानी उनकी रक्षा के लिए हैं. क्वेश्चन नंबर 9 में मैं पूछूंगी हु यू आर अफेयर्ड फ्रॉम. तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 में इंडियन बस्टर्ड से पूछूंगी कि वो किससे डरते हैं. अफ्रेड मतलब डरना. क्वेश्चन नंबर 10 में मैं पूछूंगी हाउ मेनी ऑफ यू लेफ्ट इन द वर्ल्ड. और वर्ल्ड मीन्स दुनिया में वो लोग कितने रह गए, मतलब उनकी कितनी काउंटिंग है. बच्चों, ये क्वेश्चंस मैंने चैप्टर के बेसिस पे ही बनाए हैं. अगर आप चैप्टर को लाउडली पढ़ोगे और समझोगे तो आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी उसमें मिलेंगे. इसी तरह आप भी चैप्टर को पढ़ के क्वेश्चंस बना सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. प्ले द रोल्स ऑफ एन इंटरव्यूअर एंड अ ग्रेट इंडियन बस्टर एंड प्रेजेंट द इंटरव्यू इन द क्लास. सो बच्चों, व्हाट यू हैव टू डू इन क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव टू डू अ रोल प्ले. सो इन दैट one person will become the interviewer and the one person will become the great Indian bustard. और आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चंस हैं आपने बनाए हैं वो सारे क्वेश्चन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से पूछने हैं और ऐसा प्ले करना है कि आप लोग इंटरव्यू ले रहे हो. क्वेश्चन नंबर 4. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. यू मे यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स. तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को. और वो लेटर किसके बारे में लिखना है, वो लेटर लिखना है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, जिसमें आप फॉलोइंग पॉइंट को भी यूज़ कर सकते हो. तो पॉइंट नंबर 1 इज़ वाई वी नीड टू प्रोटेक्ट द बर्ड. हमें उस बर्ड को प्रोटेक्ट, उसको रक्षा करने की क्यों ज़रूरत है. वॉट यू प्लान टू डू टू हेल्प द बर्ड. और तुम ऐसे क्या प्लान बना रहे हो ताकि तुम उस बर्ड को हेल्प कर सको.
So children, there are two types of letter. One is formal और one is informal. तो बच्चों दो तरह के लेटर होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल लेटर। तो जो लेटर हम अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटिव को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को लिखते हैं वो लेटर होते हैं इनफॉर्मल लेटर। तो यहाँ पे ये जो लेटर है ये एक टाइप ऑफ इनफॉर्मल लेटर है। Children, in this question we have to write a letter to friend. So this is an informal letter. An informal letter we always write address, date and dear friend Ravi. This is the way of writing any informal letter. So the address is D171 Mayur Vihar, Delhi and date is 6/7/2020. Children, you can change the date and address according to you. बच्चों, जब भी हम अपने किसी भी फ्रेंड को लेटर लिखते हैं तो वो इनफॉर्मल लेटर होता है। उसमें हम पहले एड्रेस, डेट और फिर अपने फ्रेंड का या जिसको भी हमने क्लोज वन को लेटर लिखा है उनका नाम लिखते हैं। तो इसमें मैंने जो एड्रेस दिया है D71 मयूर विहार दिल्ली और जो डेट दी है वो है 6/7/2020। बट इस डेट को और इस एड्रेस को आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स के नाम और उनके एड्रेस या कोई भी एड्रेस लिख सकते हो। डियर फ्रेंड रवि, तो रवि नाम के लड़के को ये लेटर लिखा गया है। हेलो, हाउ आर यू? तुम कैसे हो? आई होप यू आर सेफ विद योर फैमिली एंड स्टेइंग इन योर होम सिक्योरली। आई विल होप, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि तुम सेफ हो गए अपनी फैमिली के साथ और अपने घर में सुरक्षित हो गए। टुडे आई रेड अ चैप्टर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आज मैंने एक चैप्टर पढ़ा जिसका नाम था महान इंडियन बस्टर्ड। इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडियन बस्टर्ड। तो ये एक खुद से लिखी हुई अपनी लाइफ के बारे में एक ऑटोबायोग्राफी थी बस्टर्ड बर्ड की। ओनली फ्यू ऑफ दीज बर्ड्स आर लेफ्ट इन द वर्ल्ड। अब बहुत कम ही ये बर्ड्स जो हैं, बस्टर्ड बर्ड्स जो हैं, दुनिया में रह गई हैं। Hence, I am thinking to visit a sanctuary for this bird and ask my parents to adopt a pair of birds. तो वो अपने फ्रेंड को लिख रहा है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं सेंचुरी जाऊँ, क्योंकि ये बर्ड सब कहाँ पे हैं बच्चों? सिर्फ सेंचुरी में ही हैं। और मैं अपने पेरेंट्स से बोलूँगा कि वो किसी भी बर्ड्स के पेयर को अडॉप्ट कर लें, गोद कर लें, ताकि उनकी केयर टेक और बाकी चीज़। दिस वे विथ आवर हेल्प दिस इंडेंजर्ड बर्ड मे गेट सेव। और शायद अगर मैं इस तरह की हेल्प करूँगा तो ये जो बर्ड्स हैं जो खतरे में हैं वो क्या हो जाएंगी? वो बच जाएंगे। इंडेंजर्ड मीन्स बच्चों खतरे में होना। लेट मी नो इफ़ यू वॉन्ट टू कम विथ अस। तुम मुझे बताना अगर तुम हमारे साथ आना चाहते हो। विथ लव, समर। क्वेश्चन नंबर 5. Form pairs and decide whether the following statements are those of a great Indian bustard or not. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए और हमें अब ये गेस करना है कि जो भी ये स्टेटमेंट्स हैं, बातें हैं, वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने बोली हैं या किसी अनदर बर्ड ने बोली हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज आई एम द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन इंडिया। दैट इज सेड बाय द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। पॉइंट नंबर बी, I am also known as Maldog or Hum in Marathi. This statement is also said by the Great Indian Bustard. Point number C. I live in mountain region. This statement is said by some other birds. Point number D. I don't like grasshoppers or beetles. This statement is also said by some other bird. Point number E. We don't believe in building nest. This statement is said by Great Indian Bustard. Point number F. Our chick stay with mother for a period of nearly 1 year. This statement is also said by the Great Indian Bustard. Point number G. I am the state bird of Maharashtra. No. This statement is said by some other bird. The Great Indian Bustard is the state bird of Rajasthan. Point number H. We have been pushed away from more than 90% of our home regions. Yes, this statement is also said by the Great Indian Bustard. Question number 6. With the help of the internet and other sources, obtain more information about the
critically endangered birds and animal in India. Find the name of their centuries. तो बच्चों क्या करना है क्वेश्चन नंबर 6 में कि हमें इंटरनेट यूज़ करना है या आप कोई भी डिफरेंट बुक्स लीजिए और उसमें से जो भी बर्ड्स या एनिमल हैं, इंडेंजर्ड मीन्स खतरे में, जो भी हैं जिनके काउंटिंग कम हो गए हैं बर्ड्स और एनिमल्स के, उनके बारे में लिखना है और उनकी सेंचुरीज के बारे में भी लिखना है। सेंचुरी इज़ अ प्लेस बच्चों जहाँ पे एनिमल्स को, बर्ड्स को केयर करके, प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। सो बच्चों, क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड्स और एनिमल वो हैं जो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और फ्यूचर में हम उनको शायद कभी देख नहीं पाएंगे, जैसे फॉरेस्ट आउलेट, इंडियन वल्चर, साइबेरियन क्रेन, देओलाली मीनू, एशियाटिक चीता, हिमालयन वुल्फ, अम्बोली टोड। क्वेश्चन नंबर 7. Prepare a poster on the need for the conservation of Great Indian Bustard. Conservation means बच्चों सुरक्षा। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको एक पोस्टर बनाना है जिसमें आपको ये दिखाना है कि हमें ग्रेट इंडियन बस्टर को सुरक्षा करना चाहिए और उन्हें अब बचाना चाहिए, क्योंकि अब क्या है, वो बहुत कम बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 8. राइट अ शॉर्ट ऑटोबायोग्राफी ऑफ एनी बर्ड और एनिमल ऑफ योर चॉइस। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है कि हमें ऑटोबायोग्राफी लिखनी है किसी भी बर्ड या एनिमल की जिसकी हम चाहते हैं। एंड व्हाट इज ऑटोबायोग्राफी? एज वी ऑलरेडी नो कि ऑटोबायोग्राफी इज अ पर्सनल लाइफ रिटन बाय समवन। तो कोई अपनी पर्सनल लाइफ को खुद लिखता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। आई लाइक टू ईट ग्रीन चिलीज। चिल्ड्रन, कैन यू गेस माई नेम? आई एम मिट्ठू, अ पैरट। तो बच्चों, जो मैंने बायोग्राफी लिखी है वो एक पैरट पे लिखी है। आप किसी भी बर्ड या एनिमल की लिख सकते हो। वॉट दैट पैरट इज सेइंग, वो बोल रहा है कि मुझे ग्रीन चिलीज खाना पसंद है। और बच्चों, क्या तुम मेरा नाम गेस कर सकते हो? मेरा नाम है मिट्ठू। माई लाइफ स्टोरी इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। जो मेरी लाइफ स्टोरी है वो क्या है? सबसे डिफरेंट है। तो पैरट बोल रहा है कि मेरी लाइफ स्टोरी बाकी जो बर्ड्स हैं उनसे थोड़ी डिफरेंट है। एज इट डिड नॉट स्टार्ट इन द नेस्ट। एज जो उसकी जो लाइफ है वो कहाँ से? घोंसले से स्टार्ट नहीं हुई है। नेस्ट मीन्स घोंसला। आई वॉज एन ओवल एग एंड हैच इन अ केज। मैं एक ओवल शेप का एग था और मैं कहाँ पे पैदा हुआ? मैं केज के अंदर, पिंजड़े के अंदर पैदा हुआ। द केज वॉज ओन्ड बाई अ बॉय नेम रोहन। और वो जो केज था वो किसका था बच्चों? वो एक रोहन नाम के लड़के का था। He was very small and he named me मिट्ठू। और वो जो रोहन लड़का था वो बहुत छोटा था और उस लड़के ने उस पैरट को नाम दिया मिट्ठू। One day रोहन्स फादर came to feed us। Feed means बच्चों खाना खिलाने। तो एक दिन क्या होता है कि रोहन के फादर जाते हैं मिट्ठू को खाना खिलाने। He mistakenly left the cage door open। Mistakenly मतलब बच्चों गलती से। तो रोहन के फादर क्या करते हैं कि गलती से जो पिंजड़ा होता है उसके डोर को खुला छोड़ देते हैं। आई फेल आउट ऑफ दैट ओपन केज। और जो मिट्टू होता है वो उस पिंजरे से बाहर आ जाता है, गिर जाता है। आई ओनली हर्ट माई फुट अ लिटिल बिट। और उसके जो पैर होते हैं उस पर थोड़ी सी चोट लग जाती है। रोहन्स मदर केम एंड टक्ड मी अंडर माई मदर विंग्स अगेन। और उसकी जो मदर होती हैं, रोहन की मदर होती हैं, वो आती हैं और वो क्या करती हैं? दोबारा से मिट्टू को मिट्टू की मदर के विंग्स के, उनके पंखों के पास रख जाती हैं। माई फुट सून गॉट बेटर एंड वेन आई वॉज अबाउट 8 months old। तो क्या होता है कि जो मिट्टू का जो पैर होता है वो बेटर मीन्स अच्छा, धीरे धीरे क्या होता है? ठीक होने लगता है। और उस वक्त मिट्टू कितने मंथ्स का होता है? 8 months का। रोहन गिव मी टू हिज लिटिल फ्रेंड कॉल अमिता। और जब वो 8 months का है तो रोहन क्या करता है? अपनी एक फ्रेंड है जिसका नाम है अमृता, उसको मिट्टू को दे देता है। एट हर होम शी यूज टू टीच मी टॉक वेरियस वर्ड। और अमृता क्या करती है? वो मिट्टू को बहुत सारे वर्ड्स सिखाती है। टीच मीन्स सिखाना और वेरियस मीन्स बहुत सारे वर्ड सिखाती है। शी टॉट मी टू विश नमस्ते व्हेन आई यूज टू सी एनीबडी। और अमृता मिट्टू को सिखाती है कि तुम्हें नमस्ते करना चाहिए जब भी तुम किसी नए को देखो।
ड्यूरिंग समर वेकेशंस अमृता कज़न समर केम टू हर हाउस। और समर वेकेशंस मीन्स बच्चों गर्मियों की छुट्टी, और कज़न्स मीन्स चचेरा भाई ममेरा भाई को हम क्या बोलते हैं, कज़न्स बोलते हैं। तो अमृता का एक कज़न आता है जिसका नाम है समर, उसके घर आता है छुट्टियों में। वन डे ही सेट मी फ्री, और वो आगे क्या करता है, वो मिट्टू को फ्री कर देता है, वो केज से मिट्टू को बाहर कर देता है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज फ्लाइंग इन द ब्लू स्काई, आई फेल्ट सो हैप्पी। और जब समर मिट्टू को फ्री कर देता है तो क्या होता है, मिट्टू खुले आसमान में जाके उड़ता है और वो बहुत खुश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, मेक अ लिस्ट ऑफ चैनल्स अवेलेबल ऑन द टीवी अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज: न्यूज, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, मूवीज, म्यूजिक, एक्सेट्रा. Each are the channel on which you can watch programs on animals, wildlife, conservation of environment, etc. So बच्चों, what we have to do in question number 9, we have to make a list according to categories. हमें यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज दी हैं, न्यूज़ की दी है, एंटरटेनमेंट की दी है, स्पोर्ट्स की दी है, और हमें उस कैटेगरीज के अंदर जो भी हमारे टीवी में चैनल्स हैं उनके नाम लिखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने न्यूज़ की कैटेगरी के नीचे लिखे हैं आज तक, AVP न्यूज़, NDTV इंडिया, न्यूज़ 24, जी न्यूज़, ये सारे मैंने न्यूज़ के चैनल के नाम लिखे हैं। आपको अगर कोई और न्यूज़ का चैनल का नाम पता है और वो आपको ज़्यादा पसंद है तो आप उसका नाम भी लिख सकते हो। एंटरटेनमेंट, स्टार प्लस, सोनी टीवी, GTV, कलर्स, सब टीवी। और एंटरटेनमेंट में बच्चों जिसमें टीवी सीरियल्स आते हैं, मैंने उन चैनल्स के नाम लिखे हैं। तो इसी तरह आप भी अपने किसी फेवरेट कार्टून चैनल का नाम या किसी का भी नाम एंटरटेनमेंट में लिख सकते हो। स्पोर्ट्स चैनल, स्टार स्पोर्ट्स, सोनी 10, सोनी ESPN, सोनी 6, DD स्पोर्ट्स। तो बच्चों ये स्पोर्ट्स चैनल की लिस्ट है। एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ, एनिमल चैनल, नेट जियो वाइल्ड, BBC अर्थ, डिस्कवरी चैनल। सो अकॉर्डिंगली मैंने एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ के भी चैनल्स लिखे हैं। इसी तरह आप म्यूज़िक्स के भी बहुत चैनल आते हैं। इसी तरह बच्चों म्यूज़िक के भी बहुत सारे चैनल हैं, MTV, Zoom, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यू कैन राइट देयर नेम ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 10, आस्क योर पेरेंट्स टू शो यू TV प्रोग्राम ऑन एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन ऑन चैनल्स लाइक द फॉलोइंग: DD नेशनल, नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी एंड एनिमल प्लैनेट्स। तो बच्चों आप ये कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 10 में कि आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो कि आपको DD न्यूज़, नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी और एनिमल प्लैनेट जैसे चैनल्स दिखाएं। उसमें क्या होता है, उसमें एनिमल्स के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में, जो भी हमारी नेचुरल चीज़ें हैं, अर्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी नॉलेज और इंक्रीज हो जाएगी। Question number 11. You have won a prize to visit a wildlife sanctuary or national park in Africa or Australia. Choose a location. Read about it. Imagine that you are visiting it and write a letter to your friend about it. So बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन में इमेजिन करना है कि that you have won a prize, जहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क जाना है। कहाँ के, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया के, दो लोकेशन में से किसी भी एक लोकेशन के। एंड व्हाट इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बच्चों वो जगह होती है जहाँ पे जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको रखा जाता है, उनकी केयर की जाती है। तो आपको उनके बारे में पढ़ना है और आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को कि दैट यू आर विजिटिंग दैट प्लेस। Children, in this question we have to write a letter to friend. So the address is D171 Mayur Vihar, Delhi, and date is 6/7/2020. Dear friend Ravi, this summer vacation we visited Nambag National Park in the Wheat Belt region of Western Australia. So children, the boy has written a letter to his friend, जिसमें वो लिख रहा है कि दिस समर वेकेशन वी विजिटेड, इस जो समर की छुट्टियां थी उसमें हम गए थे नंबग नेशनल पार्क। नंबग नेशनल पार्क ये एक नेशनल पार्क है बच्चों जो ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न रीजन में पड़ता है।
नंबक नेशनल पार्क इज होम टू अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। और नेशनल पार्क जो है, नंबक नेशनल पार्क जो है, यहाँ पे क्या है, बहुत डिफरेंट तरह की वाइल्ड लाइफ है, मतलब बहुत डिफरेंट तरह के एनिमल्स हैं, सच एज वेरियस बर्ड्स, मैमल, रेप्टाइल्स, सेवरल फिश एंड एम्फीबियन। तो यहाँ पे क्या क्या है बच्चों, यहाँ पे बहुत तरह की बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, फिशेस हैं एंड एम्फीबियंस है। एम्फीबियंस कौन से एनिमल होते हैं बच्चों, जो पानी के अंदर और पानी के बाहर दोनों जगह रह सकते हैं, जैसे फ्रॉग। अमंग द मैमल स्पीसीज आर द वेस्टर्न ग्रे कंगारू, रेड कंगारू एंड रेड फॉक्स। तो बहुत सारे स्पीसीज मीन्स बहुत सारे जो जानवर हैं उनके बीच में भी हैं कौन से, ग्रे कलर के कंगारू हैं, रेड कलर के कंगारू हैं एंड रेड फॉक्स यानी कि रेड कलर की लोमड़ी भी है। सम कॉमन बर्ड स्पीसीज इंक्लूड सिल्वर गर्ल, ब्लैक फेस्ड वुड swallow, वाइट बैक swallow एंड रेवन। स्पीसीज मीन्स बच्चों जाति, डिफरेंट तरह की जाति। तो जो कॉमन तरह के जो बर्ड्स हैं वो सिल्वर गर्ल है, वाइट बैक swallow एंड उस है, इस तरह के वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स हैं। दिस ट्रिप वॉज फुल ऑफ एडवेंचर एंड फन। ये जो ट्रिप थी वो बहुत रोचक थी और बहुत मज़ेदार थी। विश यू कुड हैव बीन विथ अस। आई विश, मुझे ऐसा लगता है कि काश तुम हमारे साथ होते। विथ लव, समर। क्वेश्चन नंबर 12, लैंग्वेज स्टडी। Identify the following from the list given in the box below. 4 nouns, 4 verbs, 4 adjectives, 4 adverbs, 4 pronoun. So बच्चों यहाँ पे हमें बहुत सारे वर्ड की लिस्ट दी हुई है। उनमें से हमें 4 नाउन, 4 वर्ब, 4 एडजेक्टिव, 4 एडवर्ब और 4 प्रोनाउन को डिफाइन करके अलग अलग लिखना है। एंड द वर्ड्स आर बर्ड, वंडरफुल, फ्रेंड्स, रेदर, human, we, I, healthy, grasslands, helps, directly, protect, arrive, together, away, happy, slowly, afraid, you, us. Noun. Noun is a naming word. It can be a name of a person, place, animal or thing. So बच्चों noun क्या होता है? नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। वो कुछ भी हो सकता है, किसी पर्सन का नाम, जगह का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी सामान का नाम। एंड व्हाट इज़ प्रोनाउन? प्रोनाउन, अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो जो भी वर्ड हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई, यू, मी। वर्ब, अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब से बच्चों हमें पता चलता है कि उस पूरे स्टेटमेंट में या उस पूरे सेंटेंस में क्या हो रहा है। एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। सो बच्चों एडजेक्टिव को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं। एडवर्ब, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। तो एडवर्ब क्या करता है बच्चों, जो भी वर्ब है उसमें मीनिंग को और ऐड कर देता है। And the answer for this question is noun, bird, friends, humans, grasslands. Pronoun, we, I, you, us. Verb, gather, helps, protect, arrive. Adjectives, wonderful, healthy, happy, afraid. Adverb, directly, together, slowly, away. Children, if you have any doubt related to this chapter, kindly write it down in comment box and also subscribe, share and like this channel. Thank you.